देश के कई हिस्सों में ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उत्तराखंड त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनके घर वाले अभी तक उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके अपने अभी तक गायब हैं। न तो अभी तक उनका कोई सुराग ही मिला है और न ही कोई अच्छी खबर ही। कानपुर के जूही गौशाला इलाके के इस परिवार को देखिए। जसविंदर सिंह और उनके घर वालों ने केदारनाथ की त्रासदी अपनी आंखों से देखी। 16 जून की रात का वो भयावह मंजर रह रहकर इनकी आंखों के सामने घूम उठता है। जसविंदर के मुताबिक सैलाब और भूस्खलन की वजह से सड़कें टूटकर बाढ़ के पानी में समा रही थी और ये अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे थे। यही नहीं, जसविंदर ने आरोप लगाया है कि त्रासदी के बाद स्थानीय दुकानों में चीजें हद से ज्यादा महंगी हो गई थी। बहुत ही एक डेंजर था, क्योंकि हम जिस सड़क पे चल रहे थे वो सड़क आधा फुट गिर रही थी। ऐसा लगता था जहां पैर रख रहे हैं वो सड़क गिर रही है। जो अहम भूमिका वहां पे थी वो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी पुलिस। इसके अलावा वहां पे लोकल पुलिस जीरो थी, लोकल प्रशासन जीरो था। वहीं कानपुर के ही नौबस्ता इलाके के इस घर में सेठी परिवार के बुजुर्ग दंपति लगातार टीवी देखते रहते हैं। 4 धाम की यात्रा पर गया इनका पूरा परिवार अभी तक लापता है। बेटा विकास, बहू अंकिता और उनकी बच्चियों कविता और पूर्ति के अलावा परिवार के 3 सदस्यों की अभी तक इन्हें कोई खबर नहीं मिल पाई। 7 जने हमारे परिवार से। उम्मीद हमको 101% है, क्योंकि उनकी वापसी की रिजर्वेशन थी और उन्होंने कहा था कि मतलब जो है 19 तारीख को जो है हमारी वापसी है और हम जो है फौरन वापस आ जाएंगे। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर करे सब मस्त संतानें जो हैं आ जाएं वापस अपने घर। जोधपुर के दिनेश राठी की दास्तान तो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। 16 जून की रात जब बाढ़ का पानी तेजी से लोगों, मकानों और सड़कों को निगलता आगे बढ़ रहा था, तब दिनेश अपनी पत्नी किरण और बेटे गर्वित के साथ रामबाड़ा के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। इसी बीच परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। दिनेश जब सुबह अपनों की तलाश में निकले तो इन्हें अपनी पत्नी किरण की लाश पत्थरों में दबी मिली, जबकि बेटा गर्वित लापता था। हम लोग केदारनाथ धाम के दर्शन करके सभी हम परिवार वाले 6 सदस्य दर्शन करके नीचे की तरफ आ रहे थे। हम लोग रामबाड़ा पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद हमारे को मालूम हुआ कि आगे नदी के पुल टूट चुका, क्षतिग्रस्त हो चुका है, कोई भी यात्री आगे नहीं जा सकता है। तो हम लोग वहीं रुके हुए थे और भी जो ऊपर से करीब 10-20 हजार यात्री आए हुए थे वो सब इकट्ठे हुए वहां पे खड़े थे। और अचानक नदी की एक बहुत बड़ी लहर, तूफान, बारिश तेज हो गई और नदी भी बहुत बहाव तेज बढ़ गया था। तो हम लोग बचाव के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़े थे। हम सभी घर के सदस्य 6 मेंबर पहाड़ों पे चढ़े। वहां पे जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ते रहे, पहाड़ों पे पत्थर गिरने लग गए। मुंबई के पवई इलाके में रहने वाले दामोदर और विजया भी केदारनाथ से बचकर वापस लौट आए हैं, लेकिन इनकी यही कोशिश है कि किसी तरह से उस भयावह मंजर को भूल जाएं जो इन्होंने खुद देखा। इनके सामने ही ठंड से इनकी एक महिला साथी की मौत तक हो गई। शांत होने के बाद में जब निकले बाहर तो बड़े बड़े पत्थर और सिर्फ 4-5 बिल्डिंग वहां खड़ी दिखी है हमको, बाकी सब बह चुका था। आजू बाजू में लाशें बिखरी हुई थी। उत्तराखंड त्रासदी झेलकर लौटने वाले हर शख्स के पास अपनी अलग अलग आंखों देखी है, लेकिन हर किसी की कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर ही जाकर खत्म होती है। ये मनाते रहते हैं कि जिंदगी फिर कभी उन्हें ऐसा मंजर न दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे।